कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ये डिमांड न सिर्फ वैध है, बल्कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी है। राहुल गांधी ने लिखा है कि ये पहली बार है कि एक पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। राहुल ने मांग की है कि मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पेश किया जाए। साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी बिल पेश हो। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर यही है कि लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, और अलग अलग तंजीमों ने भी, अलग अलग सियासी जमातों ने भी लगातार ये मांगें उठाई हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि ये डिमांड न सिर्फ वैध है, बल्कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी है। राहुल गांधी ने लिखा है कि ये पहली बार है कि एक पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। राहुल ने मांग की है कि मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पेश किया जाए। साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी बिल पेश हो। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर राहुल गांधी के कदम का इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम आज कुछ ठोस शुरुआत तो हुई है। उन्होंने उम्मीद की है कि पीएम मोदी अब केंद्र सरकार के वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कदम उठाएंगे। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज़ के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। और वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तो ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर राहुल गांधी के जरिए पीएम मोदी को पत्र लिखने के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को बिना किसी देरी के राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। जिसको कहते हैं सकीना इत्तो, ये कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। स्टेटहुड का जो मसला है, स्टेटहुड पर कांग्रेस ने अब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड आना चाहिए। क्या कहेंगे? तो ठीक है, अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम कोई लोग हो, चाहे वो एनसी हो। हमने तो शुरू में यही कहा है कि स्टेटहुड हमारा हक है और ये हक हमें मिलना चाहिए। कोई नई चीज नहीं मांग रहे हम, जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको वापस कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी होना चाहिए। आपको लगता है एक अच्छी कांग्रेस की पहल रही है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी हो रहा है? ठीक है, पहल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पहल। एनसी हो, कांग्रेस हो, सब लोग कर रहे हैं पहल। अच्छी बात है। अगर कांग्रेस ने लिखा है तो मैं समझती हूँ ये भी एक अच्छा कदम है उसमें। लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, वो हक उनको वापस देना है। कोई नई चीज आपसे मांग नहीं रहे हैं, वही चीज जो हमारे पास है। जो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, मानी जाती थी, हिंदुस्तान का ताज माना जाता था जम्मू कश्मीर, उस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया है। वो हक अपना हम वापस चाहते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए आप ये जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ड्रामेबाजी है, अटेंशन डाइवर्ट करने का एक नुस्खा है। उनको कहते हैं कि ये फेलियर है, 9 महीने में कुछ नहीं हुआ, स्टेटहुड मांग रहे हैं। यहाँ तो पावर्स इनके पास है, लेकिन उन पावर्स को वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो सबको पता है, आपने भी देखा है कितने उन्होंने पावर दे के रखे हुए हमें। जब आप एक आईएएस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, फिर आप कहते हो कि आपके पास पावर है।
और ये सब उनकी कहने की बातें हैं, लेकिन जो देखा जाए ग्राउंड में तो वो खुद अंदाज़ा लगाइए कि परसों जब 13 जुलाई को गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने बनाया है, लोगों ने चुना है मेजॉरिटी से, और हर एक फर्द ने इस सरकार को अपने वोट से बनाया है, जब आप उनको बाहर निकलने से रोक रहे हो, बंद कर रहे हो, लॉक लगा रहे हो, तो फिर लोग खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितने पावरफुल है, कितना पावर वो देगा। पीडीपी भी कहती है कि देखिए साहब, ये लोग जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मूल इश्यूज हैं 370 उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी साधी हुई है। कोई चुप्पी नहीं साधी हुई है। हमारा जो मंशूर है इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हमने रखी हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ों को हमने किया है। जैसे हमने कहा था सरकार बनेगी, हम स्टेटहुड के लिए एक रेजोल्यूशन लाएंगे, हमने वो लाया, रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन को आगे जो है वो भेजा। और कविंदर गुप्ता 18 जुलाई को एलजी पद की शपथ लेंगे। जी हां, कविंदर गुप्ता जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें एलजी बनाया जा रहा है। और कविंदर गुप्ता 18 जुलाई को एलजी पद की शपथ लेंगे। कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए एलजी के रूप में शपथ लेंगे। कविंदर गुप्ता आज शाम पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री से भी वो मिलेंगे, पीएम मोदी और अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। तो ये एक इस वक्त की डेवलपमेंट है कि जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि कविंदर गुप्ता 18 जुलाई को एलजी पद की शपथ लेंगे, यानी कि वो अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएंगे। कविंदर गुप्ता का जो शपथ है वो एलजी पद का वो 18 जुलाई को होगा। लद्दाख के नए एलजी के रूप में वो शपथ लेंगे। और जैश का बड़ा कमांडर बसंतगढ़ में ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैश का बड़ा कमांडर, नामी गिरामी कमांडर बसंतगढ़ में ढेर कर दिया गया है। बसंतगढ़ में 26 जून को हुए एनकाउंटर में ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जैश का बड़ा कमांडर बसंतगढ़ में ढेर कर दिया गया है। बसंतगढ़ में 26 जून को हुए एनकाउंटर में इसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस खबर की पुष्टि की है कि इस थाना अखनूर के जितने वासी हैं, सबसे बड़ी मुबारकबाद उनको है, क्योंकि यह थाना उनका थाना है। और अगर इस थाने को ये अवार्ड मिला है तो ये इसी बात को दर्शाता है कि थाने के जितने मुलाजिम हैं या थाने के अफसरान हैं, इनका पब्लिक के साथ अच्छा राब्ता है, बेहतरीन राब्ता है। डीआईजी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पब्लिक के साथ जो कांटेक्ट है वो उसी से क्लियर होता है कि जो पीछे एक ऑपरेशन हुआ था उसमें खबर भी हमें पब्लिक से ही आई थी, आतंकवादियों के यहाँ छिपे हुए होने की। तो मुबारक है अखनूर के लोगों को, बहुत बहुत मुबारक। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, आपको मालूम ही है, और पीछे हमें डोडू बसंतगढ़ के इलाके में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो जैश का सबसे सीनियर टॉप मोस्ट कमांडर था, जो इस इलाके में तकरीबन 4 साल से। तो हमारे ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, एक एक करके इनका सफाया किया जाए। सर कितने नंबर्स कुछ बता पाएंगे? नंबर्स ये आपसे पब्लिक डोमेन में नहीं। और बडगाम से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, आतंकियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। बडगाम में 3 आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई है। खाग, बेरवा और खान साहिब में बड़ी कार्रवाई करते हुए ये संपत्ति जब्त की गई है। यूएपीए के तहत पुलिस का सख्त एक्शन है और आतंकी रईस, मौलवी और उमर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बडगाम से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों के खिलाफ पुलिस का एक बड़ा एक्शन। बडगाम में 3 आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई है। खाग, बेरवा और खान साहिब में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यूएपीए के तहत पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है, जिसमें आतंकी रईस, मौलवी और उमर की संपत्ति कुर्क की गई है। और किश्तवाड़ के जंगलों में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। वारवान के जंगलों में संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की खबर है, जिसके बाद चोइदरमान और बसमेना और इसके अलावा सुखने इलाकों में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चला रखी है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किश्तवाड़ से। ये खबरें हैं किश्तवाड़ के जंगलों में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। वारवान के जंगलों में संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश की जा रही है और इलाके में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की खबर है, जिसके बाद चौदरमान, बसमेना और सुखनई इलाकों में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी रखा है। डिवीजन मड़वा में 3 दिन से सर्च ऑपरेशन यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी के दस्तों ने उस पूरे इलाके को जो है सर्वेलेंस उसकी बढ़ाई गई है। उसकी मॉनिटरिंग जो है, उस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद डीवाईएसपी विजय भगत जो है कर रहे हैं और ओवरऑल सुपरविजन जो है वो एसएसपी किश्तवाड़ नरेश कुमार की है, क्योंकि बताया जाता है कि 1 या 2 या 3 लोगों को जो है उस एरिया में देखा गया है, सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन उस एरिया में जो है वो लॉन्च किया हुआ है और अभी तक हमारे पास ये रिपोर्ट है कि पूरे इलाके को जो है सर्च में लिया गया है, पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है, पूरे इलाके में देखा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि किश्तवाड़ के बहुत सारे इलाका जात में एंटी टेरर ऑपरेशन 2 महीने से जारी है। आपने देखा था कि नाइदगाम के इलाके में, सिंगपुरा के इलाके में और गुरीनाला के इलाके में पिछले महीने जो है किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉरेन टेररिस्ट को जो मार गिराया। तो आज भी ये कोशिश है एसओजी की, पुलिस की, आर्मी की, सिक्योरिटी फोर्स की, किस तरह से इन लोगों को जो है इनको मार गिराया जाएगा, इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है और कोशिश जारी है। और इसी जिम्मन में हमने देखा कि जो मड़वा सब डिवीज़न है, क्योंकि मड़वा सब डिवीज़न की अगर बात की जाए उसको बहुत सारे रूट जो हैं वो पहलगाम से भी मिलते हैं, एरिया मिलता है और पहलगाम बिल्कुल उसके बगल में ही है। तो सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा भी आज चल रही है, तो सिक्योरिटी फोर्स चाहती है जल्द जो है अगर कोई भी वहाँ सस्पिशियस मूवमेंट हो, एसओजी का जो सर्च ऑपरेशन चला हुआ है, कोई भी अगर मूवमेंट हो उसको डिटेक्ट किया जाए, उसको जो है वहाँ से जो है ख़त्म किया जाए। और सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत सारी अभी तक इसमें कामयाब भी हुई है। खुद जो है जो एंटी टेरर ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो उसमें खुद जो है बड़े ऑफिसर जो हैं इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हों या आईजी हों या एसएसपी हों। ये इस ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन हो, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, उसकी मॉनिटरिंग खुद करते हैं। और देखा गया है कि आज तक देखा गया है कि जब भी कहीं सर्च ऑपरेशन होता है, कहीं इनकाउंटर लगता है, तो आला अफसरान जो है वो खुद जाए वकूफ़ पे जाते हैं, इनकाउंटर साइट पे जाते हैं, जवानों को हौसला देते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। तो आज भी ये देखा गया है कि जिस तरह से मड़वा वाड़वन के उन जंगलात में जो है सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया हुआ है, अभी तक हमारे पास ये रिपोर्ट है कि सर्च ऑपरेशन जारी है, कॉर्डन जारी है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट हुआ है, ये अभी आना बाकी है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, किश्तवाड़ से। और सांबा के डागोर के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। यह कार्रवाई उस वक्त शुरू की गई जब देर रात वीडीजी सदस्यों ने इलाके में गश्त के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों की हलचल देखी। सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जंगली क्षेत्र होने की वजह से ऑपरेशन को सावधानी पूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस, एसओजी, सेना की संयुक्त टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस वक्त सांबा से बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों द्वारा एक सांबा में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है। आपको बताते चलें कि बीती रात बीडीसी सदस्यों द्वारा डगोड़ इलाके में जो है वो गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ संदिग्ध लोग जो है वो जंगल के इलाके की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी वो सुरक्षा बलों को दी और सुरक्षा बलों को द्वारा वो इलाके में पहुंचकर वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया और पूरे इलाके को खंगाला गया। पूरे इलाके को जो है वो सर्च किया गया है। एसओजी की टीम की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो इस दल की तरफ से पूरे इलाके को पहले घेरा गया और घेर के फिर उसके बाद जो है पूरे जंगली इलाके को सर्च किया गया। और वहीं अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गया और सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद पूरे इलाके को है वो घेरा गया। और जैसे कि बात की जाए जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जी के चलते सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है, हाईवे पे नाके लगाए जा रहे हैं। और वहीं की बात की जाए तो जो बीडीजी
सदस्य हैं वो बॉर्डर और पहाड़ी इलाके में गश्त जो है वो लगातार कर रहे हैं और यही मकसद ताकि सुरक्षा को मजबूत किया जाए, सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया जाए। बीडीसी जो है वो अहम भूमिका रहती है उनकी, खासकर सुरक्षा के लिहाज से। कल जिस तरह सपवाल के पहाड़ी इलाके डगोड़ के जिस तरह बीडीसी जो है वो वहाँ पर गश्त कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कुछ वहाँ पर संदिग्ध हरकत देखी कुछ 3 लोगों की, और उसके बाद जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को दी, पुलिस के बड़े अधिकारियों को दी। तमाम जो है वो सुरक्षा बल वहाँ पहुँचते हैं, उस इलाके को घेरते हैं और घेरने के बाद सर्च ऑपरेशन वहाँ पर बड़े पैमाने पे जो है वो शुरू किया जाता है। हर एक चीज़ को चप्पे चप्पे को वहाँ खंगाला जा रहा है, सुरक्षा ग्रिड को इलाके में मजबूत किया जा रहा है। जंगल का इलाका है, जरूर चैलेंज है, रात के समय जरूर सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज रहता है, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा पूरे इलाके को पहले घेरा गया और घेरने के बाद चप्पे चप्पे को जो है वो खंगाला गया और सर्च ऑपरेशन जो है जिला सांबा में जो है वो किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी किसी किस्म की अप्रिय घटना ना घटे उसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। हाईवे पे नाके लगाए गए हैं, चौकसी जो है वो पूरे एरिया में बढ़ाया गया है। सांबा बात करें तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, संवेदनशील इलाका माना जाता है। पाकिस्तान की तरफ से कई किस्म के प्रयास किए जाते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में जो है वो जो खलल जो है वो शांति जो है भंग कर सके, और ऐसे कई इनपुट्स जो है सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से मिल पा रहे हैं कि कई मिलिटेंट्स ग्रुप जो हैं वो इस फिराक में हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कर सके, जिसके चलते सुरक्षा को पूरे बॉर्डर इलाके में मजबूत किया गया है। हर एक संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। लोगों को खासकर बात की जाए, लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आपके इलाके में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, जहाँ संदिग्ध वस्तु दिखती है, तो इसकी तुरंत जानकारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाए ताकि समय रहते किसी भी अप्रिय घटना को जो है वो रोका जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। देश भर में सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश से फिर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में पटवारी और अन्य राजस्व परीक्षाओं में उर्दू समेत 5 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की है। भाजपा में कार्यकर्ताओं ने इन 5 भाषाओं को शामिल किए जाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जिससे उन आवेदकों के लिए रास्ता साफ हो गया है जो उर्दू नहीं जानते थे और अब वो पटवारी व अन्य राजस्व परीक्षाएं दे सकेंगे। सरकार को देना चाहिए था, क्योंकि वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, पर उन्होंने अपनी इंटेंशन को, अपनी जहनियत को, अपनी मानसिकता को दिखाया है इस कदम द्वारा कि वो लोगों के सगे नहीं है, वो नौजवानों के सगे नहीं है। उनका काम सिर्फ सियासत करना है। कुर्सी मिलकर के वो सिर्फ सियासत में लगे हैं, अपने वादे भूल चुके हैं। इसीलिए हमने उनको याद करवाने की कोशिश की, पर वो जब तब भी ना माने तो हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट ने रिलीफ दिया। पर आज मैं उनको एक बार फिर से चुनौती दे देता हूं कि अगर ये पोस्टें जल्द से जल्द री एडवर्टाइज नहीं हुई तो हमको सड़कों पर आने में फिर से समय नहीं लगेगा। और वहीं नायब तहसीलदार की परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने पर महबूबा मुफ्ती ने CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पर सवाल खड़े किए हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा है, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी CAT जैसी संस्थाएं विभाजनकारी राजनीति से प्रभावित दिख रही हैं। उर्दू जो दशकों से मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा है, उसे अब अनुचित रूप से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। हमारे प्रशासनिक कार्य और राजस्व रिकॉर्ड उर्दू में ही रखे जाते हैं और ये तर्कसंगत है कि नायब तहसीलदार के पद के लिए आवेदकों को इस भाषा में बुनियादी दक्षता होनी चाहिए। ये जो जरूरत है उसे पूरी तरह से प्रशासनिक दक्षता पर आधारित है, न कि किसी प्रकार की विभाजनकारी सोच पर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के नेशनल हॉस्पिटल में प्रोजेक्ट 1313 का इफ्तिताह किया। इस परियोजना के तहत महिलाओं को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रोजेक्ट 1313 के तहत अस्पताल में 13,000 रुपए में महिला मरीजों की हर तरह की सर्जरी की सहूलत होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर
तबके की औरतों को इसका फायदा मिलेगा। इस मौके पर वजीर सेहत सकीना इत्तू भी मौजूद रही। सिखिज्म में सबसे बड़ी बात जो है वो समाज की सेवा का है, और जम्मू कश्मीर में भी बार बार हमें इस चीज का सबूत मिलता है। जब कभी कोई ऐसा हादसा आ जाए, कोई हालात खराब हों, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले जो है इस कौम से लोग इकट्ठे होके बिना मज़हब व मिल्लत, ये नहीं कि वो इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ अपनों को मदद करने के लिए। जब इनके गुरुद्वारों के दरवाजे खुलते हैं तो हर मजहब के लिए खुलते हैं, जब लंगर लगते हैं तो हर मजहब के लिए लगते हैं, जब रिलीफ बांटा जाता है तो हर किसी के लिए बांटा जाता है। और आज डॉक्टर कौर के जरिए जो ये 13-13 का जो एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें भी कहीं पर भी मजहब का जो है इसमें पाबंदी नहीं है। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इस अस्पताल में जो 13,000 की सर्जरी होगी वो सिर्फ एक ही मजहब के मरीजों के लिए होगी। ये कहा हुआ है कि इलाज हर किसी का होना चाहिए, मदद हर किसी की होनी चाहिए। सिर्फ ये देखा जाएगा कि क्या उनकी माली हालत कमजोर है या नहीं है, और अगर है तो तमाम वो लेडीज के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह जो हैं उन पे रकम जो है 13,000 की फिक्स की गई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर इकाई में फेरबदल की गई है। नाजीर गुरेजी और बशीर वीरी अब उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हां, एक बड़ी फेरबदल नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर इकाई में बड़ी फेरबदल है। नाजीर गुरेजी और बशीर वीरी उपाध्यक्ष बनाए गए, यानी कि नायब सदर बनाए गए हैं। सलमान सागर और एहसान परदेशी भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सैयद तौकीर अहमद कश्मीर संभाग के सचिव बने हैं और कश्मीर संभाग में 3 नए संयुक्त सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। भूषण भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंडित समुदाय के संयोजक बनाए गए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर इकाई में फेरबदल। नजीर गुरेजी और बशीर वीरी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सलमान सागर, एहसान परदेशी भी नायब सदर बनाए गए हैं। सैयद तौकीर अहमद कश्मीर संभाग के सचिव बने हैं, जबकि कश्मीर संभाग में 3 नए एडिशनल सेक्रेटरीज भी बनाए गए हैं। भूषण भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंडित समुदाय के संयोजक बने हैं। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी बारिश। सुबह से ही वैष्णो देवी मंदिर में जबरदस्त बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भी भीड़ कम नहीं हो रही है। बारिश से हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित हुई है। 23 जुलाई तक इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये देखिए कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों से आपको कुछ अंदाजा जरूर मिल जाएगा किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में जबरदस्त बारिश वहां दर्ज की जा रही है। सुबह से वैष्णो देवी मंदिर में भारी बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। श्रद्धालु काफी उत्साह के साथ इस वक्त भी और इन हालत में भी पहुंच रहे हैं। और साथ ही ये आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवा इस बारिश की वजह कर प्रभावित हुई है। 23 जुलाई तक इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।